नमस्कार, मैं मनजीव सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जोशीला भारत पर, जहां आपको खबर मिलेगी एकदम जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, कहा कि 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। भारत सरकार का चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक, हेलो और उसके साथ 59 ऐप्स पर लगा दिया है बैन। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से, जी हां, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 59 ऐप्स, जी हां, 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। मंत्रालय ने एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 59 चीनी ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए थे जो भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे में भारत सरकार ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यह भी कहना है कि चीनी ऐप्स पर भारतीयों के डेटा चुराने और इसे चीनी सर्वर पर भेजने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। एंड्रॉइड और iOS जैसे डिवाइसेस पर उपलब्ध ये चीनी ऐप्स बिना यूजर्स की जानकारी के उनके डेटा चुराते हैं और मिसयूज करते हैं। साथ ही इन यूजर्स के डेटा को अलग अलग तरीके से उन सर्वरों पर भेजा जाता है जो भारत के बाहर स्थित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यह भी कहना है कि 130 करोड़ भारतीयों के डेटा पर जिन पर खतरा मंडरा रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत स्मार्टफोन्स और ऐप्स के लिए दुनिया में सबसे बड़े बाजारों में से एक बनकर उभरा है। ऐसे में भारत सरकार ने उन सारे पॉपुलर चीनी ऐप्स को बैन करने का जो फैसला लिया है, वो चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। सिर्फ यही नहीं, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे ने 2016 में एक चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को भी समाप्त कर दिया है। यहां तक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी भारत सरकार ने चाइना के खिलाफ लगाम लगा दी है। भारत सरकार के नए नियमों अनुसार अब चाइना में से कोई भी कंपनी भारत के शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकती। भारत जिस तरह से चीन के खिलाफ लड़ रहा है, वहीं कई देश चीन के खिलाफ हैं। वो चीन के खिलाफ कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन चीन की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते। अभी हाल ही में सीमा विवाद में जिस तरह से लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे भारत पूरी दुनिया में इस लड़ाई का एक नया लीडर बन जाएगा, क्योंकि भारत की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर कोई भी देश चाइना के खिलाफ लड़ता है तो वो भारत के लीडरशिप के अंडर में ही लड़ेगा, यानी कि कोई भी लड़ाई अगर होती है तो भारत के नेतृत्व में ही होगी। ऐसे में भारत उन सभी देशों के साथ चीन के खिलाफ एक संगठन बना सकता है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बताया। ये आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब है अपने देश में बनी हुई चीजों में ही निर्भर रहना। क्या आज के जमाने में भारत ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, जरूर कर सकता है। मोदी जी का ये संदेश साफ साफ चाइना को जाता है और अपने देश के नागरिकों को उत्साहित करते हुए वो कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर अगर हम होंगे तो देश मजबूत बनेगा। हमें लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उत्साहजनक होगी। और भी कई तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जोशीला भारत खबर जबरदस्त पर। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।